हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर, इस चैप्टर को कर रहे थे हम। तो आज हम करेंगे इसके अंदर सॉल्यूशंस के बारे में बात। व्हाट आर सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन क्या है। तो आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सॉल्यूशंस को समझने के लिए भी और सॉल्यूशंस के बारे में जानने के लिए। सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। सॉल्यूशन कई बार तो हमारी नज़रों के सामने होते हैं और हम उनको पहचान भी नहीं पाते कि ये सॉल्यूशन है। तो आज आप सॉल्यूशन के बारे में सब कुछ सीख जाओगे। सॉल्यूशन की परसेंटेज कंपोजिशन को भी सीखोगे और एक नया वर्ड भी आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, saturated and non-saturated solutions. So you will have all these points in today's video. So let's start our lecture. Solution क्या होता है? Solution is a homogeneous mixture of a homogeneous mixture of two or more than two components. तो सॉल्यूशन क्या होगा? एक होमोजीनियस मिक्सचर, किसका? टू या मोर देन टू कंपोनेंट्स का। इसमें वर्ड क्या है हमारा? होमोजीनियस। होमो पहले भी आ चुका वर्ड, इसका मतलब क्या बताया था? यस, सेम। और जीनियस वर्ड का मतलब क्या था? कंपोजिशन। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम हो, ऊपर से नीचे तक उसकी कंपोजिशन कैसी हो? इक्वल हो। जैसे लेमन वाटर, नींबू का पानी होता है, तो उसकी कंपोजिशन कैसी होती है? जैसा वो ऊपर टेस्ट करता है वैसा ही वो नीचे की तरफ भी टेस्ट करता है, सेम कंपोजिशन होती है थ्रू आउट। तो लेमन वाटर इज व्हाट? लेमन वाटर क्या हुआ? एक सॉल्यूशन। तो लेमन वाटर बनाने के लिए बेटा आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू यूज टू पॉइंट्स, दो चीजें आपको यूज करनी पड़ेगी। एक तो वाटर लेना पड़ेगा और एक आपको उसमें लेमन लेना पड़ेगा। उसके अलावा आप उसमें शुगर डाल सकते हो, सॉल्ट डाल सकते हो या कोई और इंग्रेडिएंट्स भी डाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट। सो अ सॉल्यूशन व्हिच इज फाउंड बाय, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कम से कम दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हो, कम से कम दो कंपोनेंट उसमें, जैसे हमने बताया वाटर हो और सिट्रिक एसिड यानी कि लेमन जूस हो उसके अंदर, या वाटर हो, शुगर हो वाटर के साथ, या फिर सॉल्ट हो, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे सॉल्यूशन। तो कम से कम दो कंपोनेंट, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशंस के नाम से बोलेंगे। अब हमारे पास में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट, कितनी चीजों से मिलकर के बना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने कितनी चीजें डाली है उसके अंदर, उसके अनुसार सॉल्यूशन जो होता है, इट मे बी बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाई मीन्स टू, बाई वर्ड का मतलब होता है दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। सेकंड, सेकंड होगा हमारे पास में टर्सरी सॉल्यूशन। टर्सरी सॉल्यूशन, इसमें क्या हो जाएंगे? जिसमें थ्री कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि तीन चीजें मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर अगला कौन सा हो जाएगा? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे? चार कंपोनेंट होंगे एंड सो इस प्रकार से। तो मेन जो सॉल्यूशन है हमारे पास में वो है बाइनरी सॉल्यूशन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। तो अभी बताओ बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो दो कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। टू कंपोनेंट्स आर फाउंड इन देम। जो दो कंपोनेंट मिलकर के सॉल्यूशन को बना रहे हैं बेटा, वो दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट की पहचान ये होती है सॉल्यूशन के अंदर, इट इज फाउंड इन लेस अमाउंट। ये कम अमाउंट के अंदर मिलेगा आपको, इट इज फाउंड इन लेस अमाउंट, ये कम अमाउंट में मिलेगा। जैसे आपने लेमन जूस बनाया, लेमन वाटर बनाया, तो उसमें क्या वाटर होगा ज्यादा और लेमन जूस होगा कम। तो लेमन जूस किसका काम करेगा? सॉल्यूट का काम करेगा। और वाटर किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा। यानी कि सॉल्वेंट क्या हुआ? विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा। तो वाटर किसका काम कर रहा है? एग्जांपल में वाटर सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और लेमन जूस जो हमने बोला वो किसका काम कर रहा है? सॉल्यूट का काम कर रहा है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वाटर के अंदर आप शुगर को मिला करके सॉल्यूशन बना,
तो शुगर हम कम अमाउंट मिलाते हैं तो शुगर किसका काम करेगी, सॉल्यूट का, और वाटर किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। जरूर है आप यही एग्जांपल बनाओ, वाटर को लेकर के कोई एग्जांपल बनाओ, आप कोई और भी सॉल्वेंट कंसीडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने पेट्रोल लिया, सो पेट्रोल विल एक्ट एज सॉल्वेंट, पेट्रोल सॉल्वेंट का काम करेगा अगर आप उसके अंदर किसी चीज को कम अमाउंट मिलाओ। फॉर एग्जांपल आपने पेट्रोल में शुगर को डिसॉल्व किया तो शुगर क्या हो जाएगी इसके अंदर, लेस अमाउंट में, शुगर किसका काम करेगी, सॉल्यूट का, और पेट्रोल होगा उसमें ज्यादा अमाउंट में तो वो किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। सो सॉल्यूट की पहचान क्या होगी, वो कम अमाउंट में होगा, और सॉल्यूट की पहचान तो होगी कम अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट के अंदर होगा। तो ये हमारे सॉलिड और सॉल्वेंट, दे आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ, किसके हैं दो कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशंस के। अब क्या हुआ, जो बाइनरी सॉल्यूशन है इनके जो सॉलिड सॉल्वेंट हम ले रहे हैं बेटा, इनकी फेज चेंज भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि सॉल्यूट आपका हर बार सॉलिड फॉर्म में हो और सॉल्वेंट हर बार लिक्विड फॉर्म में हो, ऐसा भी हो सकता है सॉलिड जो हो, सॉल्यूट जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाए। सो डिपेंडिंग अपॉन द फेज, फेज का मतलब किस रूप में लिया, लिक्विड सॉलिड गैस के अनुसार जो सॉल्यूशन बनते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बनते हैं, दे आर ऑफ 9 टाइप, वो 9 टाइप के बन जाते हैं, जिसकी टेबल यहाँ बना रखी है। अब आप देखो कौन कौन से। पहला सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन जिनके अंदर सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो, यानी कि ज्यादा अमाउंट में जो है वो तो सॉलिड हो, और मिक्स होने वाली चीजें यानी कि कम अमाउंट में जो आप उसमें डालो वो गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और सॉलिड भी हो सकता है। आज हम इन सब के एग्जांपल करेंगे और इन टाइप्स को भी समझेंगे। तो सॉलिड हो हमारे किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, मतलब जिसको हम मिला रहे हैं वो तो हो गैस और कम अमाउंट में हो, और जिसमें हम मिला रहे हैं यानी कि सॉल्वेंट गैस और सॉलिड फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, वो निकल मेटल जो होता है, जैसे आयरन मेटल होता है ऐसे निकल मेटल होता है, उसके अंदर कुछ छोटी छोटी जगह खाली होते हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एटम्स के बीच में खाली जगह होती है। तो वो गैसें जो होती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो गैस है वो निकल एटम्स के बीच में चली जाती है, उनकी खाली जगहों के अंदर इंड्यूस हो जाती है, उनमें भर जाती है। तो वहां क्या हुआ, सॉलिड तो क्या है, निकल कितना है वो ज्यादा अमाउंट, और उसमें गैसें गई है वो कितनी गई है, कम अमाउंट के अंदर गई है। तो ये कैसा सॉल्यूशन है, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, इनको हम बोलेंगे गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैसेस इन निकल। नेक्स्ट है जब लिक्विड हो हमारे पास में सॉलिड के फॉर्म में, मतलब जिसको हम मिला रहे हैं वो तो हो कम अमाउंट में, जिसमें मिला रहे हैं वो हो सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो इसका एग्जांपल हो गया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को हम बोलते हैं ब्लू विट्रोल के नाम से बोलते हैं। तो जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, ये तो होता है बच्चे सॉलिड फॉर्म के अंदर, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसके अंदर 6H2O मॉलिक्यूल्स और होते हैं इसके अंदर। जो वाटर मॉलिक्यूल है 6, ये इसी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये कम अमाउंट में होते हैं। अब ये जो 6H2O मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, ये इस सॉलिड के पार्टिकल्स को बाइंड करने का काम करते हैं, जोड़ के रखने का काम करते हैं। जैसे आपने पानी के एक ड्रॉप को लिया और इसे मिट्टी के अंदर डाल दिया, जब मिट्टी में आप डालोगे तो आप देखोगे वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया कि मिट्टी के मॉलिक्यूलों को जोड़ दिया। तो ऐसा ही काम कौन कर रहा है यहाँ पर, ये वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो इसमें होते हैं कम, और कॉपर सल्फेट है सॉलिड फॉर्म वो है ज्यादा, तो ये जाकर के इनके मॉलिक्यूल्स को जोड़ देता है। तो क्या हुआ कि लिक्विड किसमें है, सॉलिड के अंदर। तो कैसा एग्जांपल हुआ, लिक्विड इन सॉलिड टाइप का एग्जांपल हुआ कॉपर सल्फेट 6H2O। नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब जिसको हम मिला रहे हैं वो भी सॉलिड है, जिसमें हम मिला रहे हैं वो भी सॉलिड है। फॉर एग्जांपल एलॉयज, एलॉयज देखे होंगे आप लोगों ने। एलॉयज कैसे बनते हैं, किसी मेटल के अंदर आप कोई मेटल मिला दो या कोई नॉन मेटल मिला दो, या दोनों चीजें आप मिला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रास, ब्रास को हिंदी में क्या बोलते हैं, पीतल, और पीतल किससे बनता है, कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है। अब दोनों ही क्या होते हैं इसके अंदर, दोनों के दोनों किस फॉर्म के अंदर है इसके अंदर, यस सॉलिड फॉर्म है। इसमें ज्यादा अमाउंट में कौन होता है, कॉपर, और कम अमाउंट में कौन होता है, जिंक। तो जिंक किसका काम कर रहा है इसके अंदर, सॉलिड का, कॉपर किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का। तो दोनों को मिलने पर ही क्या बन गया, ब्रास नाम का सॉल्यूशन बन गया, जिसको हम पीतल बोलते हैं। ऐसे आपने स्टील के बारे में सुना होगा। तो स्टील के अंदर आयरन तो क्या होता है, सॉल्वेंट का काम करता है, क्योंकि स्टील में लोहा ज्यादा होता है, और उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं।
मैंगनीज भी मिला देते हैं, निकल भी मिला देते हैं, क्रोमियम भी मिला देते हैं, वो स्टील की क्वांटिटी क्वालिटी के अनुसार होता है। तो उसमें मेन तो कौन हुआ, आयरन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, तो वो क्या बनेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट का काम करेगा। और बाकी जो कंपोनेंट हम डालेंगे वो ट्रेसेस में होंगे, थोड़ी अमाउंट में, तो दे विल फंक्शन एज सॉल्यूट। सो सॉलिड, इन सॉलिड का एग्जांपल क्या हुआ, एलोज, उसका एक एग्जांपल बन गया हमारा ब्रास। अब है लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में, यानी कि ज्यादा अमाउंट जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलेगी। तो इसके भी तीन टाइप बनते हैं कि लिक्विड के अंदर गैसेस मिक्स कर दें तो बन जाए गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस को लिक्विड में डाल देता हूं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती है, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनके अंदर आपने देखा होगा लिक्विड भरा होता है, वाटर भरा होता है उसमें, और गैसें भी उसमें प्रेशर से इंड्यूस की होती है, प्रेशर से भरी हुई होती है। तो गैसें उसके अंदर घुली हुई है, मिक्स हुई है, तो क्या बन गया, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स। अब इसी तरह से आप कुछ और एग्जांपल भी अपनी तरफ से, अपने चारों तरफ से कोई और एग्जांपल सेलेक्ट करके बना सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड को लिक्विड में डाल दिया, जैसे वाटर लिया और वाटर में अल्कोहल को डाल दिया, तो वाटर होती है ज्यादा अमाउंट में, अल्कोहल होती है कम अमाउंट में, तो ये हुआ लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, तो सबसे आसान है और ये तो हम मैक्सिमम करते हैं। सॉलिड को लिक्विड, जैसे शुगर को डाला वाटर में, या NaCl को डाला वाटर के अंदर, या कॉपर सल्फेट को डाला, यूरिया को डाला, दे विल ऑल बी सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास गैसेस सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशंस के अंदर क्या होगा कि गैस तो होगी हमारे पास ज्यादा अमाउंट में, और उसके अंदर जो मिलने वाली चीजें होंगी वो कम अमाउंट में। फर्स्ट है सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का मतलब हो गया कि गैस तो हो जाता है, उसमें सॉलिड पार्टिकल, जैसे आपने जब धूल मिट्टी उड़ती है तो उसमें जो धूल मिट्टी होती है उस समय जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा एग्जांपल है, सॉलिड इन गैस का, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दे आर इन सॉलिड फॉर्म, और किससे मिक्स हो रहे हैं, एयर में मिक्स हो रहे हैं, तो एयर क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो वो एग्जांपल। इसके अलावा और एग्जांपल हमारे पास आयोडीन इन वेपर फॉर्म विद एयर। आयोडीन जो होती है ये सॉलिड फॉर्म में होती है और इस सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मींस, सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि कोई सॉलिड हो हमारे पास में और सॉलिड फिर डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो रहा हो, गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा हो। जब कोई सॉलिड सीधा गैस में, लिक्विड में नहीं बदलेगा, सीधा गैस में चला जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और ये प्रोसेस किसमें हो रही है, आयोडीन के अंदर। इसके अलावा ये प्रोसेस होती है नैफ्थलीन बॉल के अंदर। नैफ्थलीन बॉल्स, नैफ्थलीन बॉल्स का मतलब कपूर, जो कपड़ों में डाला जाता है उस कपूर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कपूर जो होता है वो भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, देखो हमेशा आयोडीन भी ऐसे ही करते हैं। तो इनके जो मॉलिक्यूल जब इवेपोरेट होते हैं तो ये किस फॉर्म में था बेटा, सॉलिड फॉर्म में, तो ये सॉलिड फॉर्म से किस में जा रहे हैं, गैस के अंदर जा रहे हैं, तो कैसा सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड इन गैस का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस, हवा के अंदर लिक्विड ड्रॉप्स हो, तो जैसे एग्जांपल हो गया फॉग, धुंध, सर्दियों के अंदर आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर के अंदर धुंध बहुत ज्यादा होती है और धुंध के अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, और वो किसमें, गैस के अंदर है, तो क्या बन गया, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। और लास्ट है गैस इन गैस, तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑल टाइप ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट, इसमें मेन अमाउंट में कौन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन तो 78% कंपोजिशन बनाती है, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का काम करेगा, और बाकी जो गैस है उसमें दे आर प्रेजेंट ट्रेसेस, सो दे विल एक्ट एज सॉल्यूट। तो they are the example, मतलब एटमॉस्फेयर इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन। तो ये बातें हमने करी किसको लेकर के, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस, ये बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे, now we will discuss about the another type of solutions। अब है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहले हम बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का। उसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल बनाते हैं। सपोज वी हैव टेकन अ बीकर, ये एक बीकर लिया हमने और इसके अंदर ये वाटर है, या आपने इसमें सॉल्वेंट मिला दिया, सॉल्वेंट डाल दिया इसके अंदर। अब आपने, ये हो गया वाटर, किसके फॉर्म में है, सॉल्वेंट। अब आप इसमें बाहर से क्या डालोगे, सॉल्यूट, ऐड सॉल्यूट टू इट, सॉलिड के रूप में मान लिया जाए आप शुगर डाल रहे इसमें, चीनी को डाल रहे हैं, तो शुगर को जब आप इसमें डालोगे तो शुगर के साथ में क्या होता है, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े होते हैं।
तो जब हम उसको पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के अंदर डालने पर शुगर मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, बिखरेंगे तो बिखर करके क्या हो जाएंगे, ये सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होना शुरू करेंगे। तो आपने इस तरह से क्या बनाया है, शुगर सॉल्यूशन बनाया। अब हम शुगर सॉल्यूशन की कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं। फर्स्ट टाइम, पहली बार आपने क्या किया, शुगर को आपने 1 ग्राम लिया और इसको आपने मान लिया जब हमने पानी लिया यहाँ 500 ml 500 मिलीलीटर यानी कि आधा लीटर हमने पानी लिया और उसके अंदर आपने क्या किया, 1 ग्राम शुगर को डाला और डिजोल्व किया, स्टीयर किया तो शुगर से मिक्स होगी। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, फिर से आपने 1 ग्राम शुगर को लिया, फिर से आपने इसके अंदर डाला, स्टीयर किया, वो फिर मिक्स होगी। फिर आपने 1 ग्राम और शुगर लिया, फिर इसमें स्टीयर किया, मिक्स किया। तो आप इस काम को कुछ देर तक करते रहोगे तो शुगर इसमें कीप ऑन डिसॉल्व मिलती हुई चलेगी। लेकिन जब आप इस काम को करते रहोगे अल्टीमेटली अ सिचुएशन विल रीच, एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि अब जब आप इसमें शुगर डालोगे तो शुगर इसमें डिसॉल्व करना बंद कर देगी, इसमें मिक्स नहीं होगी, वो नीचे की तरफ प्रिसिपिटेट कर जाएगी, बैठ जाएगी, नीचे जम जाएगी लाइन। तो ये पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेटेड शुगर। अब देखो दो बात यहाँ, शुगर जमने से पहले जो मिक्स हुई है और शुगर जब जम रही है तब। तो हम पहले की बात करें, जब शुगर इसमें जमने का काम नहीं कर, मतलब व्हेन देयर इज नो प्रिसिपिटेशन एट ऑल, जब प्रिसिपिटेशन का काम नहीं हो रहा है, तो जब बिना जमे शुगर की जो अमाउंट, बिना जमे बिना प्रिसिपिटेशन के शुगर की जो अमाउंट वाटर में डिसॉल्व कर रही थी, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट प्रिसिपिटेशन, विदाउट पेप्टाइजेशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बिना प्रिसिपिटेशन के शुगर। अब एग्जांपल मान लीजिए ये जो आपने काम किया ये हो गया हमारा 6 टाइम्स, 6 बार आपने किया तो इसके अंदर कितने ग्राम शुगर मिक्स हुई, 6 ग्राम शुगर इसमें मिक्स होगी। तो 6 ग्राम तक का जो सॉल्यूशन बन रहा है वो तो कैसा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन 6 ग्राम के बाद जब आप इसमें अगला 1 ग्राम डालोगे तो वो 1 ग्राम इसमें नीचे जम जाएगा, बैठ जाएगा, तब ये सॉल्यूशन बन जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर किसी सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट को बिना प्रिसिपिटेशन के मिलाया जा सकता है। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट स्टार्ट्स प्रिसिपिटेटिंग, जमना शुरू कर दिया, तो हम क्या बोलते हैं उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से बोलते हैं। तो ये बातें हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को लेकर। नाउ वी हैव कंसंट्रेशन, अगला पॉइंट हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लास्ट टॉपिक। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन उनकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स या वॉल्यूम इन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूट की अमाउंट, ये ध्यान देना आपने, सॉल्यूट की अमाउंट ग्राम में या वॉल्यूम के अंदर, मतलब तो ग्राम में हो या मिलीलीटर में हो, और किस में हो, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो उसको हम क्या कहेंगे, मतलब जो सॉल्यूशन हमारा, उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना मिलीलीटर में है या सॉल्यूशन कितने ग्राम में है टोटल में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन के नाम से बोलेंगे। सो कंसंट्रेशन क्या है, एक मेथड है, एक तरीका है ऑफ एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो ये जो तरीका है ये 2 प्रकार का तरीका है। कंसंट्रेशन इज ऑफ 2 टाइप, एक को बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि जब आपको मान लिया जाए मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूट के लिए निकालना हो तो क्या करना है, सॉल्यूट का वेट लेना आपने ऊपर की तरफ है, वेट को दिखाते हैं W से और सॉल्यूट को दिखाते हैं B से, तो WB, या किसी बुक के अंदर आप B की जगह 2 भी मिल सकता है। तो क्या हो गया, वेट तो किससे रिप्रेजेंट किया हमने, W से, और 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट को। तो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर 2 या अल्फाबेट D दोनों यूज कर लेते हैं। तो सॉल्वेंट के लिए क्या है, इंटीजर 1 या अल्फाबेट A, ये क्या हो गया सॉल्वेंट का रिप्रेजेंटेशन।
इस तरह से हम इनको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं। तो क्या हो गया, मास परसेंटेज अगर सॉलिड के निकालना सॉल्यूशन तो क्या होगा, जिसका परसेंटेज आपने निकालना है मास में उसका मास तो रखो ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा देखो अमाउंट ऑफ सॉलिड, सॉलिड की अमाउंट ऊपर होगी डिवाइडेड बाय में टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट का मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। परसेंटेज की बात आ रही है तो इनटू 100, ये बन गया आपके पास में परसेंटेज ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास में, सेकंड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो उसमें क्या आ जाएगा, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। क्लियर। तो ये है मास परसेंटेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और ये है वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। न्यूमेरिकल इस बात का ध्यान रखना, आपने अगर तो न्यूमेरिकल आप करोगे तो उसमें ये देखना कि आपसे परसेंटेज किसका पूछा है। सॉल्यूशन का परसेंटेज तो 100 होता है क्योंकि दोनों चीजें मिलकर के टोटल अमाउंट बनेगी, टोटल बनाएंगे तो 100 हो गया। अब उसमें से आपसे सॉल्यूट का पूछा है, सॉल्वेंट का पूछा है, जिसका पूछा है मास पूछा है तो वेट ऊपर रखो, सॉलिड का पूछा है सॉलिड का वेट ऊपर, सॉल्वेंट का पूछा है सॉल्वेंट का वेट ऊपर, नीचे दोनों का ही वेट। ऐसे वॉल्यूम में अगर परसेंटेज पूछे तो जिसका परसेंटेज पूछा उसका वॉल्यूम ऊपर और नीचे दोनों का इनटू 100। दैट मीन by these methods you will be able to calculate the concentration by two methods, mass by mass percentage or volume by volume percentage।